सुप्रभात बच्चों, हिंदी की 8वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह हमने पहले भी एक बार समझ लिया है, लेकिन कुछ बच्चे उस वक्त समझ नहीं पाए थे, तो आज मैं दोबारा समझा देती हूँ। हमारा दूसरा पाठ है ईदगाह। उनके लेखक हैं प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। बाद में वो प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी अनेक प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनमें से एक मुख्य है ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का काल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जा रहा है। कुछ मुद्दे मैंने यहाँ दर्शाए हैं, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को ये पाठ समझाऊंगी। प्रथम क्या बताते हैं, ईदगाह जाने की तैयारी। रोज़ों के बाद, कई दिनों के बाद आज ईद आई है और सभी बच्चे बहुत ही उत्सुक हैं कि आज हमें ईदगाह जाने का मौका मिल रहा है। भले उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी तो उनके हिस्से में ही है। जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग अपना पूरे दिन का काम निपटा रहे हैं, क्योंकि ईदगाह से वापस आने में दोपहर यानी कि बहुत देर हो जाएगी। तो सभी लोग गाय को चारा डाल रहे हैं, कोई अपने कपड़े में बटन सिल रहा है, कोई जूते में जो जूते कड़ गए हैं उनमें तेली के पास तेल डलवाने गया है कि जल्दी जल्दी तैयार होके वो सब ईदगाह जाएं। लेकिन दुखी अमीना है हामिद की दादी। हामिद के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। हैजे की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई है और कुछ समय बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। हामिद छोटा सा बच्चा है जो अपनी दादी अमीना के पास रहता है। अमीना दुखी है कि मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर ये ईद क्यों आई? क्योंकि सभी बच्चों के पास त्यौहार मनाने के लिए उत्साह है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हामिद के पास कुछ भी नहीं है। तो अमीना दुखी हो रही है कि ये ईद क्यों आई है। आगे क्या कहते हैं कि डरना नहीं अम्मा। अब हामिद भी सभी बच्चों के साथ ईदगाह जाना चाहता है। सभी छोटे छोटे बच्चे अपने पिताजी के साथ यानी कि अपने पापा के साथ ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन हामिद अकेला जा रहा है क्योंकि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। हामिद अपनी दादी से कहता है कि दादी तू डरना नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, तू मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करना। तो हामिद इतना खुश है कि आज उसे ईदगाह जाने मिल रहा है। आगे क्या कहते हैं कि ईद के मेले में अभी ईद के जैसे जैसे आगे चलते गए, सबसे आगे हामिद जैसे दौड़ता दौड़ता कि मुझे सबसे पहले पहुंचना है। सबसे ज़्यादा खुशी शायद उसे ही होगी ईदगाह जाने की। तो कहता है कि ईद के मेले में, अब ईद के मेले में सभी पहुंच गए। वहाँ की जो उनकी रस्म होती है नमाज अदा करने की, वो सबने की। अब बारी आई बच्चों को मेले में ले जाने की। अब मेले में कोई चकडोर पे बैठा, सभी अपनी अपनी पसंद की चीज़ों पे बैठे और सबने उस चीज़ का आनंद लिया। लेकिन हामिद के पास पैसे सिर्फ 3 पैसे थे और वो इस फिजूल खर्ची में नहीं मानता था। उसका मन भी हुआ, लेकिन उसने उनमें से कोई भी चीज़ों में बैठना उचित नहीं समझा। आगे जैसे ही चलते गए, हामिद के पास 3 पैसे थे। जैसे जैसे आगे चले, वहाँ कुछ मिठाइयों की दुकान आई। सारे बच्चों ने मिठाइयाँ भी खाईं। थोड़ी देर के लिए हामिद का मन भी ललचाया कि मैं भी कुछ लेकर खाऊं, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को मक्कम करके नहीं, ये फिजूल खर्ची मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कितने पैसे हैं? हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं और वो खाने पीने की चीज़ों में भी वो फिजूल खर्च नहीं करना चाहता। हामिद इतना छोटा बच्चा होने पर भी इतना समझदार, इतना काबिल है। ईदगाह आया है, लेकिन उसके पास
पूरे अच्छी तरह से कपड़े भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इन सब के साथ ईदगाह आया है। दादी का ख्याल आया। अब जैसे जैसे वो लोग आगे चलते गए, वहाँ खिलौने की दुकान आई। उसके सारे मित्रों ने खिलौने खरीदे। कुछ ने वकील खरीदा, कुछ ने भिश्ती खरीदा, कुछ ने राजा रानी, अलग अलग तरह के खिलौने खरीदे। लेकिन हामिद ने उनमें से एक भी खिलौना नहीं खरीदा। उसने सोचा खिलौने का क्या है, हाथ से टूटा तो मानो कि वो स्वर्ग पहुंच गया, यानी कि टूट गया, फिर वो किसी काम का नहीं है। मैं तो कोई काम की चीज़ लूँगा जो उपयोग में आए। खिलौने थोड़ी देर खेलोगे, मानो वो टूट गए तो वो किसी काम के नहीं, फिर कचरे में पड़े रहेंगे और बिना उपयोग के हमारे पैसे वो व्यर्थ जाएंगे। तो हामिद इतना छोटा बच्चा होने पर भी यह मानता है कि मुझे कोई काम की चीज़ लेनी चाहिए, इसीलिए उसे दादी का ख्याल आया। अब जैसे खिलौने की दुकान से वो आगे आगे चले, वहाँ कुछ लोहे की दुकान आई। वहाँ हामिद ने एक चिमटा देखा। अभी उसे ख्याल आया कि चिमटा, तो याद आया कि दादी जब रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं ना, हम रोटी उतारते हैं तो हाथ जल जाते हैं अगर हमारे पास चिमटा नहीं होगा। तो उसने सोचा कि इन खिलौनों का क्या है, आज है और कल नहीं है। और उसने सोचा कि क्यों ना दादी के लिए एक चिमटा लिया जाए कि दादी जब रोटियां सेकेगी या उतारेगी तो उसके हाथ नहीं जलेंगे। मानो कोई अंगारे लेने भी आया तो वह उस चिमटे से अंगारे उसे दे देगी, उसके दादी के हाथ नहीं जलेंगे। इतना छोटा बच्चा, सोचो कितना समझदार, अपनी दादी के साथ रहता है। अब तो उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए वो इतना समझदार है कि यहाँ तक ना उसने कोई मिठाई खाई, ना कोई चीज़ों में बैठा और ना उसने खिलौने लिए। स्वाभाविक तौर पे इतने छोटे बच्चे हैं, खिलौने या मिठाइयों की दुकान देखकर दौड़ पड़ते हैं कि नहीं, हमें भी खिलौने और मिठाइयाँ चाहिए। लेकिन यहाँ पर हामिद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हामिद ने अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा। उसने चिमटे के लिए दुकानदार से पूछा कि दुकानदार ये चिमटा कितने में दिया। दुकानदार बोला 6 पैसे। हामिद ने अपनी जेब में देखा, उसके पास कितने पैसे थे। हामिद के पास 3 पैसे थे। अब चिमटा 6 पैसे का था, हामिद कैसे ले सकता था। फिर उसने दुकानदार से कहा 3 पैसे मेरे पास हैं, देना है तो दो। दुकानदार ने थोड़ी देर कुछ जवाब नहीं दिया। जैसे ही हामिद थोड़ा आगे बढ़ा, दुकानदार ने बोला चलो लेकर जाओ, 3 पैसे दे दो। ऐसे 3 पैसे में हामिद ने वह चिमटा खरीदा। किसके लिए? अपनी प्यारी दादी के लिए। आगे क्या कहते हैं, चिमटे का प्रभाव। अभी चिमटे का प्रभाव, अभी हामिद अपने दोस्तों के साथ वापस आ रहा है घर पे, तो रास्ते में उसने चिमटा ऐसे उठाया है। तो अब सारे दोस्त कह रहे हैं कि भाई तूने कोई खिलौना नहीं लिया, चिमटा ही क्यों लिया। तो हामिद ने कहा कि आप लोगों के खिलौने तो आज हैं, कल नहीं। मानो के हाथ से गिरे तो खिलौना टूट जाएगा, अगर पानी में भीगे तो खिलौने का रंग निकल जाएगा, तो फिर वो खिलौना किस काम का। मेरा चिमटा तो सदाबहार है, उससे दादी रोटियां भी सेक सकती है और मैं उससे मंजीरा भी बजा सकता हूँ। और चिमटा अगर ऐसे रखे तो उससे बंदूक का भी काम, यानी कि वो खिलौने के तौर पे उस चिमटे को बंदूक की तरह भी उपयोग कर सकता है। तो सारे उसके दोस्तों ने बोला कि हामिद तूने ना हमारे साथ मिठाई खाई, ना हमारे साथ कोई चीज़ों में बैठा, तूने चिमटा ही क्यों लिया। तो उसने बताया कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी दादी जब रोटियाँ सेकती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो सोचा कि क्यों ना उपयोगी चीज़ यानी कि चिमटा ले लूँ तो घर में कोई काम की चीज़ तो हो जाए। इसीलिए उसने
चिमटा खरीदा। दादी अमीना चौंक उठी। अब रास्ते में सारे मित्रों ने उसे बारी बारी पूछा, एक बार मुझे अपना चिमटा उठाने देगा? तब हामिद ने कहा कि जब आप लोग चकडोर में बैठे मिठाइयाँ खाई तो मुझसे एक बार भी पूछा कि हामिद तू खाएगा? आज अचानक कैसे याद आया कि हामिद तू अपना चिमटा मुझे उठाने देगा? अब जैसे ही वो घर पहुँचे, हामिद घर आया। उसने दादी को चिमटा दिखाया तो दादी चौंक उठी कि ये क्या उठा कर लाया। वहाँ पर ईदगाह में सारे बच्चों ने मिठाइयाँ खाई। कई सारी दुकानों में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी, अच्छे अच्छे खिलौने थे। तूने उनमें से एक भी चीज़ नहीं ली, ये क्या चिमटा उठा कर लाया? तो उसने दादी को बताया कि दादी ये चिमटा मैं तेरे लिए लाया हूँ कि इतने सालों से तू रोटियां सेकती है तो तेरे हाथ जल जाएंगे और चिमटा ना होने की वजह से हाथ भी जलेंगे। तो काम की चीज़ एक भी घर में नहीं थी, तो मैंने सोचा मेरे पास 3 पैसे थे। उसने सोचा कि दादी के लिए चिमटा ले लूँ, इसीलिए मैं तेरे लिए चिमटा लाया हूँ। तो दादी का दुख था वो खुशी में बदल गया और उसने अपने पोते को गले से लगा लिया। यहाँ ये पाठ पूरा होता है। जल्दी